राजकीय उपपत्नी ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि वह 7 महीने की गर्भवती है, लेकिन जब शाही वैद्य ने उसकी नाड़ी जांची तो उसे समझ में आ गया कि गर्भ पूरा हो चुका है और प्रसव किसी भी क्षण हो सकता है। उपपत्नी ने सच्चाई छिपाए रखने पर जोर दिया। यह रहस्य जानकर वैद्य भयभीत हो गया और समय टालने की प्रार्थना करने लगा, परंतु जैसा उसे डर था, उसके जाते ही उपपत्नी को असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। अब उनके पास इसे समय से पहले जन्म घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यह सम्राट का पहला उत्तराधिकारी था। सम्राट महल के बाहर चिंतित होकर प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही शिशु के रोने की आवाज आई, उपपत्नी ने सुरक्षित रूप से एक पुत्र को जन्म दिया। सम्राट अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत आम माफी की घोषणा करने और बच्चे को युवराज घोषित करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उसने शिशु को अपनी बाहों में लिया, उसकी मुस्कान ठिठक गई। शिशु के चेहरे मोहरे स्पष्ट रूप से मिश्रित थे। सम्राट और उपपत्नी दोनों ही हानचीनी थे। ऐसे में ऐसा बच्चा होना असंभव था। यह देखकर सम्राट का हृदय तुरंत ठंडा पड़ गया। घुटनों के बल बैठे मौन सेवकों को देखकर वह सब कुछ समझ गया। फिर भी वह सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उसने वैद्य को पूछताछ के लिए बुलाया। वैद्य ने सत्य बताया। यह बच्चा राजवंश के रक्त का नहीं था। यह सुनकर सम्राट गहरे अपमान और क्रोध से भर गया। उसे याद आया कि किस प्रकार उसने एक दासी से उपपत्नी बनी स्त्री की रक्षा की थी और बदले में उसे विश्वासघात मिला। उसका क्रोध नियंत्रण से बाहर होने लगा। उपपत्नी ने सफाई देने की कोशिश की, पर उसके शब्दों ने सम्राट की घृणा और बढ़ा दी। क्रोधित होकर उसने दोनों को वहीं मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। ठीक उसी निर्णायक क्षण पर एक कमांडरी की राजकुमारी ने हस्तक्षेप किया और गुप्त रूप से उन्हें महल से बाहर निकलवा दिया। अपना अपराध गंभीर जानकर उपपत्नी ने शांत मन से विष मिला मदिरा पी ली, ताकि उसका शरीर अक्षुण्ण रह सके। मृत्यु के निकट पहुंचकर भी वह पश्चाताप से भरी हुई थी। लेकिन जब राजकुमारी ने भी वही विषपान किया, तब उपपत्नी को एहसास हुआ कि राजकुमारी पहले ही उसे और उसके बच्चे को बचाने की व्यवस्था कर चुकी थी और उनके सुरक्षित भविष्य का प्रबंध कर चुकी थी। करुणा और त्याग के माध्यम से उसने एक घातक संकट को टाल दिया।